हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। आज से एक नया सीरीज ला रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी का 500 एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। ये आपका लूसेंट एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र पे आधारित होगा और इसमें करंट लिंकेज भी रहेंगे। ये एमसीक्यू आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें भी पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। और दूसरा एक कथन कह रहा है कि ऊर्जा हर कोशीय स्तर पे बढ़ती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है, ये तो करेक्ट है, लेकिन ऊर्जा हर कोशीय स्तर पे बढ़ती नहीं है, घटती है। इसीलिए ये कथन गलत होगा, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि यूपी में लगातार एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अपघटक मृत पौधों और जंतुओं दोनों को विघटित करते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अपघटक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो ये पहला कथन सही है। ठीक है, जबकि दूसरा गलत है, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि अवघटक ऊर्जा का निर्माण नहीं करते हैं, ये पदार्थों का पुनर्चक्रण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि जैवमंडल पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र है। और दूसरा कथन कह रहा है कि जैवमंडल केवल स्थल मंडल से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें देखिए केवल लगा है और वैसे भी ये गलत है। तो जैवमंडल पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र है, ये तो सही है, लेकिन जैवमंडल केवल स्थल मंडल से मिलकर बना है, ये गलत है, क्योंकि ये जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल तीनों मंडलों से मिलकर बना है। इसीलिए ऑप्शन इसीलिए दूसरा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि जैव भार पिरामिड जलीय परितंत्र में उल्टा होता है। ये दोनों सही है। ठीक है, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये सही है, और जैव भार पिरामिड जलीय परितंत्र में उल्टा होता है, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक उत्तराधिकार निर्जीव सतह से प्रारंभ होता है, द्वितीयक उत्तराधिकार मिट्टी से मौजूद रहती है, मिट्टी में मौजूद रहती है, मिट्टी से मौजूद रहती है। ठीक है, इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ये होगा, दोनों सही है। ठीक है, देखिए ये पहला कथन है, ये कह रहा है कि प्राथमिक उत्तराधिकार नंगी चट्टानों लावा पर शुरू होता है ना। ठीक है, निर्जीव लिखा है इसलिए कंफ्यूज होंगे, तो ये इसका ऐसे भी पूछ सकता है कि प्राथमिक उत्तराधिकार नंगी चट्टान लावा पर शुरू होता है। ठीक है, यहाँ निर्जीव पूछा है, निर्जीव मतलब वही है, और ये तो सही है ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ठुंडा वायु में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। क्या कह रहा है कि ठुंडा वायु में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, और ठुंडा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो जायज सी बात है, जो इसका ऑप्शन बी सही होगा, केवल एक कथन सही है, क्योंकि ठुंडा वायु में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। ठुंडा बायोम उष्णकटिबंधीय न होकर ये ध्रुवीय क्षेत्र का बायोम है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। ठीक है, ये तो सही है। अ, ये कह रहा है कि एक एक जीव केवल एक ही खाद्य श्रृंखला में भी भाग ले सकता है, ये गलत है, क्योंकि एक जीव एक से अधिक श्रृंखला में भाग ले सकते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल एक सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका लूसेंट पूरा रिवाइज हो जाएगा इससे, एनसीईआरटी भी पूरा रिवाइज हो जाएगा, अगर कोई नोट्स बनाएंगे वो भी बनाए होंगे तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जैव विविधता का अधिकतम स्तर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जैव विविधता सर्वाधिक होती है, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्योंकि एक सही है केवल। जैव विविधता अधिकतम स्तर पर उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है, ये तो सही है, सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र में जैव विविधता कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए कथन दो गलत है और कथन एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एडेमिक प्रजाति केवल एक सीमित क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये तो सही है, और सभी संकटग्रस्त प्रजातियां एडेमिक होती हैं, ये गलत है, क्योंकि हर संकटग्रस्त प्रजाति एडेमिक नहीं होती है, तो इसीलिए ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयुसीएन रेड लिस्ट प्रजातियों की संरक्षण स्थिति बताती है, ये तो कथन सही है। आयुसीएन एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आयुसीएन यूएनए की संस्था नहीं है, यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, केवल एक सही होगा, एक सही, एक कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट कह रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट में उच्च स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो कथन आपका सही है। और दूसरा कथन कह रहा है कि भारत एक जैव विविधता हॉटस्पॉट देश नहीं है। ये कथन गलत है, क्योंकि भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। केवल एक सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों में मानव गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सीमित होती है। तो अगर ये क्वेश्चन कथन दिया तो ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है वन्य जीव अभयारण्यों में सीमित मानव गतिविधियों का अनुमति होती है। ये भी सही है। तो इसका दोनों ऑप्शन ये दो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों से संबंधित है। ये कथन सही है। भारत रामसर सम्मेलन का सदस्य नहीं है। ये कथन गलत है, क्योंकि भारत रामसर सम्मेलन का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। केवल एक कथन सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों की वृद्धि को दर्शाता है। ये बिल्कुल सही है। और डीडीटी जैव आवर्धन का उदाहरण है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। ये दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सीएफसी ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। ए और दो दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः SO2 और NOx के कारण होती है। देखिए, ये कह रहा है SO2 और NOx के कारण होती है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि अम्ल वर्षा से स्मारकों की क्षति पहुंचती है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, केवल CO2 ही ग्रीन हाउस गैस है। केवल लगा दिया तो ये गलत है। केवल CO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसीलिए ये कथन गलत है। ये पहला सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। इस ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कथन एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक तापमान ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि होती है। वैश्विक तापमान से ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि होती है। तो ये तो कथन सही है। और कह रहा है वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन एक ही अवधारणा है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बृहद अवधारणा है। दोनों समान नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी से होगा। केवल एक कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट। कथन ये सही है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट ये कह रहा है वन परितंत्र कार्बन सिंक का कार्य करता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि वन जो होता है कार्बन को अवशोषित करता है, CO2 को अवशोषित करता है। अब वन की कटाई से वायुमंडल में CO2 बढ़ती है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैविक कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही है ये। और जैविक कृषि पर्यावरण के लिए लाभकारी है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। ये दोनों कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि शोर प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये तो बिल्कुल सही है। शोर प्रदूषण केवल श्रवण शक्ति को प्रभावित करता है। ये गलत है। केवल श्रवण शक्ति को प्रभावित नहीं करता है। इससे तनाव भी होता है, बीपी की भी प्रॉब्लम होती है, नींद नींद पर भी असर पड़ता है। इसीलिए कथन दो गलत है, कथन एक सही है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल एक कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए। जल प्रदूषण से जलीय जैव विविधता प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है ये। यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण का एक परिणाम है। ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें दूसरा कथन कह रहा है सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को अनदेखी करता है। ये गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। केवल एक कथन सही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत में लागू हुआ। ये तो बिल्कुल सही है। ये अधिनियम केवल वन संरक्षण से संबंधित नहीं है, बल्कि ये अधिनियम वन है पूरा पर्यावरण को कवर करता है। इसलिए कथन दो गलत होगा। तो कथन एक सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। केवल एक सही है। ठीक है, एक। नेक्स्ट। अब आज का आखिरी क्वेश्चन ही कह रहा है कि पारिस्थितिकी नीच किसी जीव की भूमिका को दर्शाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि हैबिटेट और नीच समान अवधारणा है। ये कथन गलत है, क्योंकि जो नीच होता है जीव की भूमिका को दर्शाता है, और हैबिटेट किसी जीव को रहने का स्थान को दर्शाता है। तो दोनों अवधारणाएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये कथन दो गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मतलब ऑप्शन बी होगा। कथन एक सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।